तो वहीं राजस्थान में वीरांगनाओं के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी गहलोत सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। इस वक्त जयपुर में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वीरांगनाओं के साथ बदसलूकी और उनके अपमान को लेकर बीजेपी लगातार इंसाफ की मांग तो कर ही रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में लिए जाने का भी बीजेपी इस वक्त विरोध कर रही है। एक वीरांगना से मिलने बीजेपी सांसद रंजीता कोली के साथ भी गहलोत की पुलिस ने बदसलूकी की, उनके साथ धक्का मुक्की हुई। उसको लेकर भी बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन जारी है। मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी जयपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मनीष, जयपुर की सड़कों से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं बीजेपी के प्रदर्शन की, जहां न सिर्फ वीरांगनाओं के अपमान बल्कि अपनी नेताओं के साथ बदसलूकी और अपमान को लेकर भी प्रदर्शन जारी है। जी हाँ, जमकर प्रदर्शन हो रहा है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं उनको रोकने के लिए भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। आगे के बैरिकेड्स आप देखिए पूरी तरीके से तोड़ के ये कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री घर पर कूच करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जा रहे थे, लेकिन बीच में लगभग 3 सुरक्षा घेरा बनाया है पुलिस ने, वहां पर इनको रोका गया है और कोशिश ये की जा रही है कि इसको आगे जाने ना दिया जाए, क्योंकि वीरांगनाओं का मुद्दा है। वीरांगनाओं के मुद्दे पर कल भी अगर आपने देखा हो तो वीरांगना से मुलाकात करने के लिए राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जा रहे थे। सांगोद में पुलिस और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के बीच झड़प हुई है जम के। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिसके बाद बीजेपी ने आंदोलन का आह्वान किया। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है और वीरांगनाओं से मुलाकात नहीं की है। सरकार ने वीरांगनाओं को छुपा के रख दिया है, मुलाकात करने के लिए नहीं दिया है। और पिछले 12 दिन से धरना चल रहा था। गहलोत सरकार ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, जिसके बाद ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे और बीजेपी कार्यालय से निकले हैं। आप देखिए हुजूम, और इनको रोकने के लिए यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। और अभी टकराव आपके सामने दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस के बलों का टकराव हो रहा है। बीच में राजेंद्र राठौड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, उपनेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जो सतीश पुनिया है वो मोर्चा संभाल रहे थे, वो बीच में बैठ गए हैं। इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। 22 गोदाम सर्किल चौराहा है ये, यहाँ से मदन दिलावर देखिए इनकी स्थिति क्या हो गई है। इस समय ये भाजपा के विधायक हैं कोटा के पास से, ये फिलहाल सड़क पर लेट गए हैं, ये अस्वस्थ हो गए हैं इस भीड़ में। और यहाँ पर इस सामने भीड़ में प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पुनिया, वो यहाँ पर मौजूद है। जो कार्यकर्ता हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस बल यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात किया गया है। टकराव की स्थिति बहुत ज्यादा है। विरोध लगातार हो रहा था कि राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ, उसके बाद पूरा पूर्वी राजस्थान में पहले कल चक्का जाम किया गया, हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया। उसके बाद ही जो तमाम बीजेपी के प्रदेश के बड़े नेता हैं वो अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने घोषणा की कि आज आंदोलन बीजेपी की तरफ से किया जाएगा, मुख्यमंत्री आवास को घेरा जाएगा। और इस आवास को घेरने के लिए पूरे राजस्थान से अलग अलग जगहों से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। लिहाजा पुलिस ने भी पूरे इंतजाम किए थे, पूरे भारी बंदोबस्त किए थे इनको रोकने के लिए। और टकराव की बहुत जबरदस्त स्थिति बनी हुई है। आप देखिए पूरे बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया है जो बैरिकेड्स पुलिस ने लगाया था। और इसके बाद ये जो पुलिस का जो घेरा आपको दिखाई दे रहा है, इसके आगे एसटीएफ, क्यूआरटी और वाटर कैनन की जो दंगा नियंत्रण वाहन है वो तैनात किया गया है कि अगर इसके आगे ये सुरक्षा घेरा टूटता है तो निश्चित रूप से पुलिस वाटर कैनन चलाएगी। और जिस तरीके से पीछे भीड़ आप देख रहे हैं, कोशिश ये की जा रही है, देखिए हाथ में लाठी डंडा लेके तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। अधिकांश इसमें से पूर्वी राजस्थान से लोग आए हुए हैं, क्योंकि राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ कल जो व्यवहार हुआ उसको लेकर बीजेपी ने एक बड़ा आंदोलन चलाया है। और उन्होंने कहा है कि वीरांगनाओं के मुद्दे पर कुल मिलाकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी कि आखिरकार 12 दिन से वीरांगना जो लगातार धरने पर बैठी हुई थी, क्या वजह थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे नहीं मिले, क्या वजह थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी मांगे नहीं मानी, और क्या वजह थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात को 3 बजे वीरांगनाओं को जबरन वहां से उठाया और छिपा के रख दिया। और इसी को लेकर आक्रोश सामने है। आप देखिए सामने किस तरीके से पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प चल रही है। तो मनीष, लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक तरफ पुलिस काफी बड़ी संख्या में वहां पर है, तो फेस ऑफ जैसी स्थिति क्या अभी भी बनी हुई है? और गहलोत सरकार का इस पूरे मामले पर स्टैंड क्या है? देखिए टकराव की स्थिति बनी हुई है। गहलोत सरकार
पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि ये जो आंदोलन है इसको रोका जाए। अभी आप देखिए, ये देखिए विधायक की क्या स्थिति हो रही है, किस तरीके से ये जो भाजपा के जो विधायक है मदन दिलावर, ये इनको जबरन पुलिस जो है खींच के किनारे लेके जा रही है कि किसी तरीके से ये सुरक्षा घेरा ना तोड़ के जाए। सामने देखिए वो हाथ में लाठी डंडा लेके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में जबरदस्त झड़प चल रही है। सरकार ने जब वीरांगनाओं का धरना शुरू हुआ उसके 10वें दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके साफ तौर पे मंशा जाहिर कर दी थी कि किसी तरीके से जो वीरांगनाओं की जो मांगे हैं, जिसमें उनके देवर को नौकरी दिया जाना चाहिए, सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए, उनके शहीदों के नाम पे शिलान्यास किया जाना चाहिए, ये दे पाना संभव नहीं है। जिसके बाद से टकराव की स्थिति बनी और 11वें दिन ये जो वीरांगनाएं थी वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए उनकी आवास की तरफ दौड़ पड़ी और उसके बाद ही महज 12 घंटे के अंदर सरकार ने जबरन वीरांगनाओं को वहां से रात को 3 बजे उठाया और उसके बाद अलग अलग जगह पर ले जाकर उनके घर पर पहुंचा दिया। उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात करके रख दिया और किसी से भी वीरांगनाओं को मुलाकात करने नहीं दिया जा रहा था। यही वजह थी कि राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा यहां से शाहपुरा मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच में उनको रोका गया और भारी पुलिस बल के साथ झड़प हुई और इसी के बाद ये पूरा मुद्दा इतना ज्यादा गर्मा गया कि बीजेपी ने आंदोलन की बात कह दी और पूरे प्रदेश भर से आह्वान किया कि कार्यकर्ताओं को कि मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए ये कार्यकर्ता जाएंगे। तो अब आप देखिए ये स्थिति ये हो गई है कि पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें अधिकांश जो कार्यकर्ता हैं वो पूर्वी राजस्थान से आई हैं। पूर्वी राजस्थान मतलब दौसा, करौली, गंगापुर, भरतपुर, धौलपुर, ये मीणा बाहुल इलाका है। चूंकि ये राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इसलिए ये कार्यकर्ता ज्यादा आए, क्योंकि कल इन्होंने रोड हाईवे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था और अब ये कार्यकर्ताओं की झड़प पुलिस से हो रही है। ये अपना विरोध और अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं कि वीरांगनाओं के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा मोर्चा संभाल रहे थे उसके साथ सरकार का बर्ताव इस तरीके से क्यों, और वीरांगनाओं के साथ ये दुर्व्यवहार गहलोत सरकार का क्यों। बिल्कुल मनीष, और ये सवाल जायज भी है। अगर मांगों को मुख्यमंत्री पहले ही नाजायज करार दे चुके हैं तो मुलाकात करने में हर्ज क्या था? अब मुलाकात नहीं की तो फिर जब धरना दे रही थी वो महिलाएं इतने दिनों से, तो उन्हें आधी रात को चुपचाप दूसरी जगह क्यों शिफ्ट कर दिया गया? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब सरकार को देने होंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम तोड़फोड़ की देख रहे हैं। लग रहा है कि वहां पर जो फेस ऑफ है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। हाथों में पोस्टर और काले झंडे लिए ये बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार पुलिस के सामने डटे हुए हैं। मनीष। जी हाँ, बिल्कुल, आप देखिए हाथों में पोस्टर हैं, वीरांगनाओं के मुद्दे को लेकर काला झंडा है, डंडे हैं, बड़े बड़े बल्लियां जो थी ये तोड़ के हाथ में लेके कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए और बीच की में देखिए आप ये प्रदेश अध्यक्ष और राजेंद्र राठौड़ वहाँ पर बैठे हुए हैं, उपनेता प्रतिपक्ष जो हैं। ये कोशिश ये है मनाने की, इनको पुलिस कोशिश कर रही है कि भाई धरना खत्म करके अब आप वापस जाएं, आंदोलन जो है आपका वो शांतिपूर्ण तरीके से हो तो ज़्यादा बेहतर है, टकराव की स्थिति ना हो। लेकिन कार्यकर्ता फिलहाल इस मूड में नहीं है कि वो मान जाए। वो इस सुरक्षा घेरा को तोड़कर मुख्यमंत्री के आवास के पास जाना चाहते हैं और बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे हाथ में लाठी डंडा लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। दरअसल मैं इसलिए भी बार बार कह रहा हूँ कि आप देखिए जो पूर्वी राजस्थान की आपको तस्वीर यहाँ पर अधिकांश देखने को मिलेगी। जो महिलाएं हैं आप देखिए दौसा, करौली से यहाँ पर जो है वो जो पोशाक आपको जो पहने हुए दिखाई देंगे पूर्वी राजस्थान की यहाँ पर आई हैं किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन में। और अभी देखिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो है वो बीच में इस रस्साकशी में है कि किसी तरीके से सुरक्षा घेरा तोड़ के आगे बढ़ा जाए, लेकिन क्लैश बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपने सामने आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा है कि बाबा का यह अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। ये राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के लिए पोस्टर लगाया गया है। ये बैरिकेड जो लगाए गए थे देखिए इनको रोकने के लिए ये पूरे बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं और इसके आगे कोशिश पुलिस कर रही है कि ये सुरक्षा घेरा तोड़ के ये कार्यकर्ता नहीं जाएं, क्योंकि फिर आगे अगर जाते हैं तो विवाद की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वाटर कैनन चलाने जैसी नौबत आ जाएगी। इस कुछ दिन पहले भी बीजेपी ने लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट यहीं पर किया था और अभी फिलहाल जो भी कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। रवैया गहलोत सरकार का जिस तरीके से रहा है वीरांगनाओं को लेकर और वीरांगनाओं पे जो 12 दिन का जो धरना चला है उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीरांगनाओं से मुलाकात क्यों नहीं की, उनकी मांगे मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी ये बात तो बाद में है, लेकिन जो वीरांगनाएं लगातार 12 दिन से धरना दे रही थी उनकी ये मांग थी कि एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे मुलाकात कर ले। वो मुलाकात नहीं की। दूसरी बात, एक बार सरकार के मंत्री आते उन्होंने वो वादा भी करते हैं कि उनकी मांगे पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री मना कर देते कि नहीं ये मांगे पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके की जो स्थिति जब बनी थी तब विवाद बहुत ज्यादा उत्पन्न हुआ। वीरांगनाओं के समर्थन में तमाम कार्यकर्ता, तमाम राजस्थान भर के लोग आए
जाए और इस पूरे मुद्दे को जो उठा रहे थे राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, वो लगातार वहां पर डटे रहे। लेकिन रात को 3 बजे पुलिस जबरन इन वीरांगनाओं को उठा के अलग अलग जगहों पर ले गई। जो कार्यकर्ता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और यहाँ तक कि जब बीजेपी के नेता किरोड़ी लाल मीणा जब जा रहे थे मुलाकात करने के लिए तो सामोद ने उनको रोका, उनके साथ झड़प हुई, उनको उठा के फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वहां से गिरफ्तार करके लेके गए और इस झड़प में उनकी हालत ऐसी हो गई कि उनको सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तो बीजेपी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है। बीजेपी चाहती है कि इस मुद्दे को लेकर गहलोत सरकार को किसी तरीके से पिन डाउन किया जाए। राजस्थान में चुनाव है, चुनाव से पहले बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि ऐसा कोई भी मुद्दा ना हो जिसको हाथ से जाने दे, ये मौका जाने दे। यही वजह है कि वीरांगनाओं के मुद्दे को लेकर आप पूरा विपक्ष जो है वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। उप नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से लेके बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे। मनीष आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जयपुर से, जहां पर बीजेपी का ये बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। दरअसल कल किरोड़ी लाल मीणा जब वीरांगनाओं से मिलने के लिए उनके गांव गए, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया, उनके साथ बदसलूकी हुई, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है। और उसके बाद अब प्रदर्शन करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त जयपुर में मुख्यमंत्री के आवास के पास ही प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के आवास को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस वक्त क्लैश चल रहा है पुलिस के बीच पे और कार्यकर्ताओं के बीच में। तो लगातार ये स्थिति यहाँ पर जयपुर में बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।